तो स्ट्रगल अध्याय 3 की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्सेप्ट और जिस तरीके का कंटेंट मैं लेके आया हूं ये खरगोन में पहली बार है, खरगोन की जनता के लिए पहली बार है। खरगोन में ऐसी चीज़ कभी बनी नहीं थी पहले, और जो कहानी जिस तरीके से चली है और उसके आगे आने वाले पार्ट्स का जो हमें इंतज़ार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्ट्रगल 3 की स्क्रिप्ट में मुझे ये पसंद आया था कि जो उसका क्लाइमैक्स था वो बहुत बेहतरीन था, और एक जो माइथोलॉजिकल जो टच है उसका वो बहुत ही इम्पेक्ट किया मुझे। स्ट्रगल में काम करके जो मज़ा आया, मतलब मेरे लाइफ में मैंने कभी इतना सही काम नहीं किया। जो स्टोरी थी, जो डायरेक्शन था, जो था सब कुछ था, जो एक नंबर था। मतलब क्वालिटी देखी जाए तो जो चीज़ थी आज तक मैंने वो नहीं करी। स्ट्रगल 3 के बारे में वन वर्ड में कहूँ तो वाव, क्योंकि जिस हिसाब से युवराज ने इसकी कहानी को चेंज किया, एक विनोद पाठक की स्ट्रगल की कहानी थी उसको घुमा के जो हिस्टोरिकल मिस्ट्री में जो कन्वर्ट किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो क्योंकि खरगोन में लोगों को पता ही नहीं कि खरगोन आखिर है क्या। स्ट्रगल 3 की स्क्रिप्ट में मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आया था कि उसको खरगोन के ऊपर बनाया गया है। खरगोन की जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको प्रॉपरली दर्शाया गया है, वो सबसे अच्छा लगा था मेरे को। तो स्ट्रगल 3 का जो बेसिक सोल है, जो मेन सोल है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो माइथोलॉजी है, और जो खर और दूषण वाली कहानी थी वो मुझे खुद स्ट्रगल 3 से ही पता चली। मतलब जो युवराज है उसने जो रिसर्च करी थी खरगोन को लेके, तो उसमें जो उसने फिर जो कहानी हमको सुनाई तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि ये सब हमारी हिस्ट्री है। जो खर और दूषण की जो कहानी है वो खरगोन में बहुत कम लोगों को पता है। तो जब मुझे ये पता चली चीज़ तो मैं बड़ा क्यूरियस हो गया इस चीज़ को लेके कि यार ये कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक खरगोन का इतिहास है जो खरगोन के लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हर सिटी का अपना एक कहानी होती है। इसमें डायलॉग इसीलिए मैंने लिखा था कि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, कई राज होते हैं, कई किस्से होते हैं। तो ये हमारे खरगोन का एक किस्सा था, अहम किस्सा था, जो मैं चाहता था कि लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में कि खरगोन के राजा कौन थे, खरगोन का इतिहास क्या रहा है, खरगोन का कनेक्शन रामायण के थ्रू कैसा रहा है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था लोगों को, और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस मानता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं लोगों को ये बताऊँ, और लोगों को बड़ा पसंद आया वो पार्ट खर और दूषण का। जब मैंने पहली बार स्टोरी सुनी तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि स्टोरी इतनी सिंप्लीफाइड वे में थी कि ज़्यादातर लोगों की समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं, ये एक थ्रिलर है, इसमें मिस्ट्रीज़ है, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं थी कि लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाए। फ्लेम ओरिजिनल की बात करें तो मुझे इससे जुड़े हुए 1 से 1.5 साल तो हो ही चुके हैं, और यहाँ सबके साथ एक फैमिली टाइप बन चुका है। मतलब फ्लेम ओरिजिनल फ्लेम नहीं रहा, एक फैमिली हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लेम प्रोडक्शन में आने के बाद। मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं अब इस प्रोडक्शन को छोड़ के कहीं और जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सभी मिलके फ्लेम ओरिजिनल प्रोडक्शन को अपनी खरगोन में सबसे टॉप के प्रोडक्शन लेवल की तर्ज पे हम लोग आगे देखना चाहते हैं। और दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी है खरगोन में, बट द फ्लेम ओरिजिनल डिफर्स फ्रॉम दैट वी गो टूवर्ड्स द क्वालिटी कंटेंट। हम बेयर मिनिमम रिसोर्सेज पर काम करते हैं, फिर भी हम क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। अदर प्रोडक्शन हाउस, उनके पास रिसोर्सेज बहुत है, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और द सेंस ऑफ डायरेक्शन दैट दे कैन प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी कंटेंट। सो फ्लेम ओरिजिनल्स इस मामले में उनसे काफ़ी डिफरेंट। बात करें कि खरगोन का जो सपोर्ट रहा है स्ट्रगल 3 का, वो कि बहुत ही अच्छा रहा है। लाइक हम कभी भी बाहर निकलते, युवराज या मैं कभी भी जाते तो लोग पूछते कि आप स्ट्रगल 3 हमने देखी है, और लोग उनका फीडबैक देखते हैं कि भाई ये अच्छी लगी है। क्योंकि ऐसा काम खरगोन में हमें किसी और के पास अभी तक देखने को नहीं मिला है। काफ़ी लोग ट्राई ज़रूर करते हैं, लेकिन वो उस लेवल का कंटेंट नहीं दे पाता है जो अभी कंटेंट खरगोन में युवराज के द्वारा दिया जा रहा है। वो चाहे डायरेक्शन की बात हो, राइटिंग की, स्क्रिप्टिंग की बात हो, सभी चीज़ों में उनकी जो भी कला वो प्रदर्शन करते हैं बहुत ही शानदार है। तो हमारे फ्लेम ओरिजिनल की फिर शॉर्ट मूवीज़ बनती है, और जो दूसरे प्रोडक्शन की शॉर्ट मूवीज़ बनती है उसमें ये है कि हमारी जो स्टोरीज़ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नई होती है। मतलब ये है कि किसी का देख के रिपीट नहीं करा होता है या कॉपी नहीं करा होता है। दूसरे जो होती है उनका भी कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, ये नहीं बोल रही हूँ कि बुरा होता है, पर उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करके देखा हुआ होता है। लेकिन हमारी जो स्क्रिप्ट होती है वो नई होती है और फ्रेश होती है। खरगोन की जनता ने और जितने भी यूट्यूब पे और अदर जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोगों ने हमें देखा है और हमें प्यार दिया है, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने स्ट्रगल 3 को इतना प्यार दिया और आप लोगों ने इतना इस चीज़ को सराहाया। थैंक यू सो मच, आपने स्ट्रगल को इतना प्यार दिया, हमें प्यार दिया। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे सपोर्ट देते रहिए, हम आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लेके आते रहेंगे। लॉट्स ऑफ लव।